तो चलो बेटा देखो, कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था किसके बारे में? एल्काइल ग्रुप के हम लोगों ने सीखे थे क्या? आइसोमर्स निकालना एल्काइल ग्रुप के। और उसमें मैंने सिखाया था कि अलग अलग कार्बन पता कर लो, उतने ही बनेंगे, एक्स वाई जेड अल्फा। याद आया? तो हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप अगर कोई आ जाए तो उसके कैसे और कितने आइसोमर्स निकलेंगे ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसी के आगे आज हम लोग जानेंगे। तो बेटा हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप के क्या सीख लिए थे, क्या जान लिए थे? आइसोमर्स सारे बनाना सीख गए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सुनिए। फाइंड द नंबर ऑफ एल्कोहल्स फाइंड द नंबर ऑफ एल्कोहल्स फाइंड द नंबर ऑफ एल्कोहल्स पॉसिबल विद alcohols isomers possible with C3H7OH C3H7OH। चलिए बताइए इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं? इसके पॉसिबल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? 10 आइसोमर्स। कौन सी गिनती गिन रहे हो भैया? 25। C3 है। 1 2 3, एक OH या तो यहां लगा सकते हो, C एक OH या तो यहां लगा सकते हो, और कहीं OH लगा सकते हो नहीं, बात कहानी खत्म। इसके केवल कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? केवल और केवल 2। इसको हटाया जाए, जल्दी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगर आपके पास यहां पे मैं C3H7OH की जगह नेक्स्ट दूसरा कोई कंपाउंड दे दूं, मैं बोल दूं C4H9OH, बताओ इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? तो इसको मैं हटा रहा हूं, बताओ इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? चलिए बनाते हैं। तो 1 2 3 4, यहां एक बार OH लगा सकते हो, 1 2 3 4, एक बार यहां OH लगा सकते हो। सही है, यहां लगाओगे तो बात वही हो जाएगी। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 चेन बना ली। अब 3 चेन की ले लो, एक बार यहां OH लगा सकते हो, 1 2 3, एक C और एक OH या तो यहां लगा दो। तो देख रहे हो इसके टोटल कितने आइसोमर्स बन रहे हैं? 4। कार्बन भी लगा देख लो, 9 ही का ना ही हाइड्रोजन भी लगा कर देख लो, हर जगह 9 हाइड्रोजन होंगे। चलो लगा के देख लेते हैं। C 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9। यहां पे नहीं, चेक कर लो, अगर ये नहीं है तब तो गलत हो जाएगा ना। H2 H3, तो 3 हाइड्रोजन, 2 5 6 7 8 9, H3 3 3 6 6 3 9, ठीक है। 3 1 4 4 3 7 7 और 2 9। देख रहे हो, मतलब सारे आइसोमर्स हमारे सही हैं। तो मतलब C4H9OH के टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे? 4। समझ में आया या नहीं? तो आपको क्या समझ में आया? C3H7 के 2 आइसोमर, C4H9 के 4 आइसोमर, C5H11 के 8 आइसोमर। याद है? 2 4 8। आगे बढ़े, क्या कह रहा है ये? अच्छा नहीं लग रहा है। गुड। नेक्स्ट हो गया ना बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फाइंड, अरे दादा, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल
आइसोमर्स अभी एल्कीन्स में बताएंगे, एल्केन में नहीं है, एल्काइल में नहीं है। एल्काइल में जो थी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी है, वो लॉन्ग ट्रिक थी। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन ऑफ C4H10। बताओ, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है एक क्लोरीन का क्लोरीनेशन कराना है, ऐड करना है। तो इसके टोटल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? बोलो भाई, कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? सिंपल सी बात है, C4H10 है, इससे एक हाइड्रोजन निकालो, एक क्लोरीन जोड़ो, यानी C4H9Cl। देखो क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप में इसके टोटल कितने आइसोमर्स बनते थे? इसके टोटल कितने आइसोमर्स बनते थे? बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। चलो, पहला 1 2 3 4 कार्बन, दूसरा 1 2 3 4 कार्बन, और 1 2। हाँ तो ब्यूटेन है, हाँ ब्यूटेन है। बताओ इसके टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे? हाँ, C4H9Cl के कितने आइसोमर्स बनेंगे? CH3 H2 H2 H3 X X Y Y, इसके 2 आइसोमर बनेंगे। याद आया? इसको CH3 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 और CH। अब बताओ, ये X X Y, इसके भी कितने आइसोमर बनेंगे? 2। तो ओवरऑल टोटल मिला के इसके टोटल 4 आइसोमर बनेंगे। यही शॉर्ट ट्रिक थी, याद आया? एल्काइल ग्रुप के मेंबर्स की। अब इसके टोटल कितने आइसोमर्स बन रहे हैं ये समझ में आया? 4। बस इतना ही आपको बताना है। बना के दिखा दूं, बना के दिखा दूं। एक बार यहां क्लोरीन अटैच होगा, एक बार यहां क्लोरीन अटैच होगा। ठीक है, एक बार यहां क्लोरीन अटैच होगा, एक बार यहां अटैच होगा। 2 आइसोमर्स 4 आइसोमर्स बनेंगे। समझ में आ गई बात? आ गई? हटाया जाए? बना लोगे ना इसको? मैं ऑलरेडी पहले ही बनवा चुका हूं। क्या हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बताओ, ब्यूटीन के कितने आइसोमर बन सकते हैं? बताओ, ब्यूटीन के कितने आइसोमर बन सकते हैं? बताओ, ब्यूटीन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? 1 2 3 4। एक तो ये बन सकता है, 1 2 3 4, एक ये बन सकता है। टोटल केवल 2 आइसोमर्स बन सकते हैं ब्यूटीन के। बस बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? अच्छा, आप लोगों ने ऑर्थो मेटा पैरा वाली कंडीशन याद है? उसके कितने आइसोमर थे? वो सब आइसोमर्स ही थे। एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, ये ऑर्थो कंडीशन थी। एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, ये मेटा की कंडीशन थी। एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, ये पैरा की कंडीशन थी। और सभी के सभी हैं डाइमेथिल फेनाइल या डाइमेथिल बेंजीन। बात समझ में आई है नहीं? मेथिल नहीं, सॉरी डाइक्लोरो है, देखा नहीं। डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन है। अब डाइक्लोरो बेंजीन के कितने आइसोमर बन सकते हैं? 3। एक ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा। डाइक्लोरो बेंजीन कितने आइसोमर बन सकते हैं? 3। बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ethers isomers, find the number of ethers isomer possible with
पॉसिबल विद C4H10 C4H10O। आपको पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बेटा बताने हैं ईथर के। पॉसिबल कितने बन सकते हैं, पॉसिबल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं स्ट्रक्चरल ईथर के C4H10O। तो पहला तो बन सकता है CH3 CH2O CH2 CH3, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, या तो फिर CH3O CH2 CH2 CH3, एक तो ये भी बन सकता है। सही है, देखो 3 3 6 6 4 10, 2 इधर 3 है, 3 2 5 5 3 10, 2 ये बन गए। और कोई बन सकता है 1 2 3, हाँ दूसरी चेन कौन सी बनाओगे, ध्यान से सुनो, एक ये भी बन सकती है, क्या 2 तो ये बन गई, एक ये बन सकती है CH3 C और C, बन सकती कि नहीं, और इसमें O लगा दो यहां बीच में CH3, बोलो सही है, सही है, 3 3 6 6 3 9 1 10, ये भी बन सकता है। और बताओ क्या बन सकता है, और कोई बन सकता है इससे पॉसिबल, कैसे लगाओगे बताओ, इसके अलावा और कोई बन सकते हैं नहीं। तो आपके टोटल इसमें टोटल 1 2 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। कितने आइसोमर्स बन सकते हैं बेटा, टोटल 3 आइसोमर्स ही केवल और केवल बन सकते हैं। बात समझ में आई है नहीं, हाँ C4H10O ईथर है, क्या है बेटा, हाँ देखो सबमिट 10 ही 10 तो आ रहे हैं, 3 3 6 6 3 9 1 10, H हटा के नहीं लगा रहे हैं, उसमें O लगा हुआ है, हाँ ईथर है ईथर। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया बेटा, तो नोट कर लीजिए, ये हो गया आइसोप्रोपाइल ईथर है ना, ये प्रोपाइल मेथाइल ईथर। तो ईथर के टोटल 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, कितने पॉसिबल, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, हम लोगों ने एल्केन और एल्काइल ग्रुप के आइसोमर्स निकालना पूरी तरीके से सीख लिए हैं। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्कीन्स के बारे में। अब एल्कीन्स के कितने आइसोमर्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, उन चीजों के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, कोई कंपाउंड दे देंगे, कहेंगे इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा बनाकर, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप याद है, वही से ये सब बन रहे हैं। वहां जैसे पहले क्लोरीन लगाते थे, ब्रोमीन, अब की बार ऑक्सीजन लगा दिया, ये ईथर है, बट ईथर में बेटा नहीं हटता। तो इतना नोट कर लीजिए, आगे फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।